नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हेडलाइंस के बाद इस वक्त की 6 बड़ी खबरों की बात करेंगे जिन पर हमारी खास नजर बनी रहेगी। नक्सली आज से शहीदी सप्ताह मना रहे हैं, तो हमारे जवान भी नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। वहीं कोरोना की रफ्तार पर अब भी ब्रेक नहीं लग पाई है, तो लॉकडाउन बढ़ने के बाद आने वाले पर्व त्योहार पर भी अब संशय बना हुआ है। हॉटस्पॉट बने राजधानी रायपुर की ड्रोन से निगरानी की जा रही है, तो किसानों को बड़ी राहत मिली है और हम बताएंगे कि कैसे लाख से लोग लखपति बन सकते हैं। दंतेवाड़ा, जहां नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया है, डीआरजी के जवानों ने इस कार्रवाई को किया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। नक्सली शहीदी सप्ताह के पहले दिन पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और नक्सली शहीदी सप्ताह मना रहे हैं और लेकिन उनके नापाक मंसूबों को लगातार नाकामयाब भी किया जा रहा है और इसी के चलते आज किरंदुल थाना क्षेत्र दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र में डीआरजी के जवानों ने एक कार्रवाई की और ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त कर दिया। नक्सल शहीदी सप्ताह पर पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद है। हर थानों में डीआरजी के जवानों की तैनाती है। मुखबिरों को गांव में अलर्ट कर दिया गया है। ड्रोन से नजर भी रखी जा रही है। रेलवे ट्रैक पर भी सर्चिंग की जा रही है। शहीदी सप्ताह नक्सलियों का और नक्सलियों के नापाक मंसूबे कामयाब ना हो पाए, इसलिए हर तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, रेलवे ट्रैक पर नजर रखी सर्चिंग की जा रही है, तो हर तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। हमने जो मुखबिर है उनको गांव-गांव में सेट कर दिया है, जिससे कि कोई भी सूचना, प्रारंभिक सूचना हमारे पास आ रही है, हम लोग सतर्क हैं। कोई भी डीआरजी की मूवमेंट जो है वो सारे एसओपीज को फॉलो करके हो रही है। रेलवे लाइन की सुरक्षा हमने ध्यान रखा है, वहाँ पे भांसी से और फरकपाल से लगातार बल एरिया डोमिनेट कर रहा है। ड्रोन्स यूएवीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार जो शहीद सप्ताह है नक्सलियों का वो पूरी तरह से फ्लॉप होगा और पुलिस जो है अपना वर्चस्व दिखा पाएगी। और दंतेवाड़ा से खबर, जनप्रतिनिधि और पत्रकार भी हैं नक्सलियों के टारगेट में। हत्या करने की फिराक में नक्सली हैं, पुलिस ने अलर्ट किया है। जनप्रतिनिधि और पत्रकार भी हैं नक्सलियों के टारगेट। पुलिस ने अब अलर्ट किया है और हत्या करने की फिराक में है नक्सली। शहीदी सप्ताह है, कल भी जवानों के कैंप पर हमला किया था जिसमें एक जवान शहीद भी हो गए थे और दंतेवाड़ा एसपी ने न्यूज़ 18 को ये जानकारी दी है और पत्रकार भी हैं निशाने में, जनप्रतिनिधि भी हैं निशाने में। हत्या करने की फिराक पे है नक्सली और लगातार चाक चौबंद है पुलिस। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है ताकि नक्सलियों के जो ये नापाक मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो पाए। अब मुकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, पुलिस ने अलर्ट किया है और दंतेवाड़ा एसपी ने न्यूज़ 18 को ये जानकारी दी है। अब्दुल जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ। अब्दुल, शहीदी सप्ताह नक्सली मना रहे हैं लेकिन पुलिस भी डटकर सामना करने के लिए तैयार है और साथ ही सुरक्षा के इंतजाम। लेकिन इस सब के बीच एक और बड़ी खबर कि पुलिस ने अलर्ट किया है, जनप्रतिनिधि और पत्रकार निशाने पर हैं। जी हाँ, नक्सली अपने मरे हुए साथियों की याद में नक्सली शहीदी सप्ताह मनाते हैं और आज से 3 अगस्त तक यह सप्ताह इनका चलेगा। इसी के तहत पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। पुलिस को लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि नक्सली अपने शहीदी सप्ताह में जनप्रतिनिधि और कुछ पत्रकारों को भी निशाना बना सकते हैं और लगातार पुलिस को सूचना मिल रही है, इसलिए पुलिस ने अलर्ट कर रखा है जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों को
जिस तरीके से ग्रामीण भी अब नक्सलियों के खिलाफ खुलकर सामने आने लगे हैं, उसी के तहत यहाँ पर जो गुमियापाल गांव है, वहां पर किरंदुल थाना क्षेत्र के, वहां पर इन्होंने बताया, ग्रामीणों ने सूचना दी पुलिस को कि यहाँ पर नक्सली शहीद स्मारक बना रखे हैं, और इसी ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर आज पहले ही दिन, नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के पहले दिन, यहाँ पर स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है जो पोदिया कमांडर था गुमियापाल का, उसी की याद में यह स्मारक बनाया गया था, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था बनाई हुई है और लगातार ड्रोन से यहाँ पर नजर रखी जा रही है, रेलवे ट्रैक पर सर्चिंग की जा रही है, और जो मुखबिर है अपने गांव-गांव में उनको पहरा दिया गया है। किसी भी नक्सलियों की आने की सूचना पर तुरंत पुलिस को सूचना मिलेगी और पुलिस मौके पर तत्काल पहुंचेगी, और जो नक्सलियों से लोहा लेने वाली महत्वपूर्ण यहाँ फोर्स है डीआरजी के जवान, उनको हर थानों में यहाँ पर भेज दिया गया है। हर थानों में अब डीआरजी के जवान भी मौजूद है। इसलिए नक्सलियों की जो नापाक मंसूबे हैं, यहाँ पर पुलिस उसे विफल करने की पूरी कोशिश कर रही है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने साफ कहा है कि नक्सली शहीदी सप्ताह में पुलिस को या फोर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, बल्कि नक्सलियों को हम बैकफुट पर ढकेलेंगे। जी सर। हालांकि पुलिस की चप्पे चप्पे पर नज़र है, ड्रोन से भी, जैसा कि आपने भी बताया, ड्रोन से भी नज़र है, और बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब पता चला है कि निशाने पर पत्रकार और जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, तो और भी ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल, तमाम जानकारी देने के लिए। और बीजापुर, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, तोयनार में गुमनेर के जंगलों के बीच ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद कैंप छोड़कर माओवादी भाग गए। मौके से 3 टेंट, 10 पिट्ठू, 1 कुकर बम बरामद हुआ है। डीआरजी के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई। इलाके में सर्चिंग जारी है। तो लगातार नक्सलियों पर नजर, और अब नक्सलियों और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। तोयनार में गुमनेर के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद नक्सली वहां से भाग गए, कैंप छोड़कर भागे। वहां से 3 टेंट, 10 पिट्ठू, 1 कुकर बम बरामद हुआ है। डीआरजी के जवानों के साथ ये मुठभेड़ हुई। अब इलाके में सर्चिंग जारी है। बीजापुर, जहां नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है पुलिस की, और नक्सली मुठभेड़ के बाद वहां से भाग गए। वहां से 3 टेंट, 10 पिट्ठू, 1 कुकर बम पुलिस ने बरामद किया है। डीआरजी के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई। माओवादियों ने कांकेर के पखांजूर नगर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए शनि मंदिर के पास बैनर लगा दिया। नक्सलियों ने बॉक्स लगाकर एक रिकॉर्डिंग भी छोड़ी, जिसमें 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली सप्ताह मनाने की बात कही जा रही है। माओवादियों ने 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाने का फरमान जारी किया है, जिसे लेकर पुलिस अलर्ट है। बहरहाल, पुलिस अधीक्षक MR आहिरे ने बताया कि इस तरह की जानकारी मिली है। पुलिस बैनर और बॉक्स को हटाने की कार्रवाई कर रही है। उधर नक्सलियों की शहीदी सप्ताह के ऐलान के बाद बस्तर रेंज के IGP सुंदरराज ने बस्तर संभाग के सभी थाने, चौकियों, सुरक्षा कैंप्स में विशेष सावधानी बरतने के आदेश दिए हैं। संभाग के सभी थानों और सुरक्षा कैंपों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा साउथ बस्तर के कमालूर, भांसी, कुमार, साडरा जैसे स्टेशंस के इलाकों में रेल लाइंस की सुरक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। शहीदी सप्ताह के एक दिन पहले माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम ने नारायणपुर जिले के कटमेडा में CAF के एक कैंप में हमला किया था, जिसमें 1 जवान शहीद हो गए थे। या अन्य प्रकार का कोई स्थापना दिवस इस टाइप का इवेंट में नक्सली द्वारा किसी न किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना का अंजाम देने की कोशिश की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा लगातार एरिया डोमिनेशन, एम्बुश, रोड ओपनिंग, डीमाइनिंग इस टाइप का लगातार कार्रवाई भी जारी है। अभी बीजापुर में एक काफ़ी बड़ा एक ID भी रिकवर किए गए थे, और सुकमा जिला में भी IDs का रिकवरी किए गए थे, और लगातार हमारे इलाका में जो और सीमावर्ती क्षेत्र में भी ऑपरेशंस जारी है। और नक्सली का इस प्रकार के विनाशकारी में पूर्व में भी उनका एक मोडस ऑपरेंडी रहा। ये तमाम परिस्थिति को देखते हुए हमारे सभी कैंप्स को खासतौर पर DRG, STF, कोबरा और CRPF, BSF, ITBP, SSB सभी फोर्स का अलर्ट किए गए थे, और आने वाले समय पूरा सतर्कता से काम किया जाएगा।
वहीं लोगों के मन से माओवादियों का खौफ खत्म करने और नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने के मकसद से आईजी सुंदरराज बाइक पर सवार होकर नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा करते रहे। आईजी सुंदरराज बाइक पर सवार होकर कंधे पर बंदूक टांगे सुकमा के धुर नक्सल प्रभावित इलाके पोलमपल्ली, चिंता गुफा, बुरकापाल जैसे इलाकों में दिन भर गश्त करते रहे। इस दौरान आईजी ने सुकमा के कलेक्टर के साथ मिलकर उन इलाकों का भी दौरा किया जहां पर सड़क निर्माण का काम चल रहा है। आईजी इस दौरान क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों से मिले और इलाके के विकास और क्षेत्र में शांति स्थापित किए जाने की दिशा में सरकार के कामों की जानकारी भी दी। सुरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, ये वाकई में इसे बड़ा ये तारीफ की जाएगी इसकी कि लोगों के मन में भय ना हो, इसलिए वो खुद बाइक पर निकले। देखिए श्रद्धा, जिस तरह से नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर जो शहीदी सप्ताह नक्सली हर साल मनाते हैं और इस साल भी 28 आज से लेकर 28 तारीख लेकर 3 अगस्त तक ये शहीदी सप्ताह नक्सली मनाएंगे। लेकिन जिस तरह से पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है और खुद बस्तर आईजी मोटरसाइकिल से गश्त कर रहे हैं AK-47 लेकर, तो ये माना जाए कि जिस तरह से जो इलाके में एक दहशत की जो एक सरकार चलाते हैं माओवादी, उन इलाकों में वहां पर दहशत को खत्म करने के लिए आईजी खुद ही मोटरसाइकिल से गश्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धा कि पिछले दिनों ही दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। वो इसलिए भिड़ गए थे कि नक्सली चाहते थे कि जो सड़क का विरोध कर रहे थे, लेकिन ग्रामीण उसका ये कह रहे थे कि जो सड़क बनने दी जाए, तो ग्रामीण चाहते हैं कि उस इलाके में विकास हो। इसीलिए अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से नक्सलियों की जो आपसी जो गुटबाजी है वो भी दिखने शुरू हो गई है। उसका फायदा जो पुलिस बल के जवान हैं, जो पुलिस फोर्स वहां पर जो रणनीति बनाती है, उसका फायदा भी अब पुलिस को मिल रहा है उस इलाके में। इसी के चलते जिस तरह से आज जो रैया पारा जो इलाका है दंतेवाड़ा में, जो ग्रामीणों की सूचना से ही वहां पर जो नक्सली स्मारक बना के वहां पर रखा हुआ था उसको ध्वस्त करने में पुलिस कामयाब हुई है। तो इस तरह से जो रणनीति बनाकर पुलिस वहां पर कदम आगे बढ़ा रही है और इसी का फायदा पुलिस को वहां पर मिल रहा है। और जिस तरह से बेखौफ होकर आईजी खुद मोटरसाइकिल पर वहां पर गश्त कर रहे हैं, तो इसका फायदा जो जवान वहां पर जो जमीन और जो मौके पर तैनात है, ग्राउंड जीरो पे तैनात है, उसका फायदा जवान की जो हौसला अफजाई करने में उसको फायदा मिल रहा है। और नक्सलियों में जिस तरह से आपसी गुटबाजी है, उसका फायदा भी पुलिस जवानों को कहीं बताता है कि लोगों के मन में भी भय ना रहे और जो जवान, जैसा कि आपने कहा कि ग्राउंड जीरो पर हैं, उनकी भी हौसला अफजाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खबर, टाइम कैप्सूल्स की खबरों का खंडन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने खंडन किया है। मीडिया अधिकृत बयानों को ही चलाएं, ये चंपत राय ने कहा है। ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने दिया था बयान। जमीन से 200 फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखने का बयान दिया था और अब इसका खंडन किया है। आपको बता दें कि ये कहा है कि मीडिया अधिकृत बयानों को ही चलाया जाए। टाइम कैप्सूल की जो खबर थी उसका खंडन किया है। महासचिव चंपत राय ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि मीडिया अधिकृत बयानों को ही चलाया जाए। ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने यह बयान दिया था कि जमीन से 200 फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखने का ये बयान दिया गया था और अब इस बयान का खंडन किया गया है। तो आपको बता दें 5 अगस्त को प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे अयोध्या और अब ट्रस्ट के सचिव महासचिव चंपत राय ने टाइम कैप्सूल वाले बयान का खंडन किया है। रायपुर में 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रक्षाबंधन और बकरीद में भी कोई छूट नहीं मिलेगी, जबकि 2 दिनों तक किराना दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। 29 और 30 जुलाई को केवल 4 घंटे सुबह 6 से 10 बजे तक किराना दुकानों को खोला जा सकेगा। किराना दुकानों में राखी और त्योहार में उपयोग आने वाली अन्य वस्तुएं बेचने को कहा गया है। शहर जहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन शहरों में लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये कि इन दिनों में राखी और बकरीद का त्योहार भी आएगा
और उसमें रियायत सिर्फ 2 दिन में 4 घंटे के लिए ही मिली है। 29 और 30 तारीख को किराने की दुकान खुलेगी, बाकी मार्केट आपको इस तरह ही सूना नजर आएगा। और जिस तरह से जो रियायत देने की बात कही जा रही थी त्योहार के दौरान, वो रियायतें फिलहाल नहीं मिलेंगी और 2 दिनों तक केवल और केवल किराने की ही दुकानें खुलेंगी, वो भी केवल 4 घंटे के लिए। और ऐसे में लोगों की भीड़ एक साथ मार्केट की तरफ निकलेगी, जिसे संभालना भी प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि राखी के लिए अलग से मार्केट नहीं खुलेगा, बल्कि किराना दुकान में ही लोगों को राखियां खरीदनी होंगी। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। रायपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि त्योहार के मद्देनजर व्यापारियों को रियायत दी जाए। जिलाधीश महोदय को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा कल एक आदेश पारित किया गया, जिसमें किराना व्यवसाय को आगामी त्योहारों को देखते हुए 2 दिन की छूट दी गई। तो हम व्यापारी ये निवेदन करना चाहते हैं कि आगामी त्योहारों को देखते हुए अप्रत्याशित भीड़ मार्केट में आएगी, क्योंकि पिछले 7 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और आगामी 9 दिनों का लॉकडाउन और निर्धारित किया गया है। तो जिलाधीश महोदय से निवेदन है कि जो 6 से 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है, उसे बढ़ाकर 8 से 2 बजे तक का करें और साथ ही थोक वितरण विक्रय और का जो प्रणाली है उसको भी छूट दी जाए। राजधानी रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। ड्रोन कैमरे से शहर की निगरानी की जा रही है। वहीं लॉकडाउन के दौरान लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कपड़ा व्यापारी से 1 करोड़ की फिरौती मांगी है। बदमाश ने फोन कर मांगा गुंडा टैक्स पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। कपड़ा कारोबारी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की साइबर टीम जांच में जुटी है। गोरखपुर थाना पुलिस का यह मामला है और अब 1 करोड़ रुपए फोन कर मांगा है बदमाशों ने, गुंडा टैक्स मांगा है और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी है। अब फिलहाल व्यापारी ने पुलिस में इसकी खबर की है। पुलिस अब साइबर टीम जो है पुलिस की वो अब जांच में जुट गई है। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, गुंडे बड़े बेखौफ हैं और अब गुंडा टैक्स मांग रहे हैं। देखिए, बेशक कहीं ना कहीं और यूपी से भी ये प्रभावित लग रहे हैं, जो कि जिस प्रकार की 1 करोड़ की डिमांड जो है कपड़ा व्यापारी से की गई है और स्पष्ट धमकी दी गई है, तो समझ सकते हैं कि हौसले किस कदर यहाँ पर बुलंद हो रहे हैं अपराधियों के। बहरहाल शिकायत डरे सहमे व्यापारी ने थाने में कर दी है और मांग करे कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। पुलिस ने तमाम प्रोटेक्शन की बात यहाँ पे व्यापारी की है और फिर भी जो पूरा परिवार है वो खौफजदा है और घर में ही कैद है। अब देखते हैं कि चूंकि अब तमाम जो जिस नंबर से धमकी मिली थी उसे ट्रेस करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। साइबर सेल की टीम भी इस पूरे मामले में लग गई है। तो बेहद पेचीदा ये मामला है, जो कि शहर का जाना माना बड़ा व्यापारी है, इसे धमकी मिली है और 1 करोड़ रुपए की मांग यहाँ पर की गई है। क्या वजह है, क्या कोई पुराना दुश्मन रहा है? पुलिस इस तमाम एंगल्स की जांच कर रही है और बीते 1 साल में किन कॉन्टेक्ट में व्यापारी आए हैं और किस पे संदेह है, ये तमाम जो जांच के बिंदु हैं उस पर पुलिस फोकस अपना कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी इस मामले को उन्हें सफलता मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, तमाम जानकारी देने के लिए। बालोद जिले के मां दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना में कर्मचारियों और चीफ इंजीनियर के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां कर्मचारी कारखाने के चीफ इंजीनियर के साथ काम नहीं करना चाहते और मामले को लेकर लिखित शिकायत कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक कर चुके हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर चीफ इंजीनियर को नहीं हटाया गया तो वो उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। दरअसल कारखाने में चीफ इंजीनियर उत्तर प्रदेश से कुछ दिन पहले अपने घर से लौटा है। उसे कारखाने के अंदर बने रेस्ट हाउस में क्वारंटीन किया गया है और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। जो उत्पन्न करवा रही है भाई, कारखाना चलने वाली कारखाना है, यहाँ पर कई प्रकार की गतिविधियां बनती है, मशीनी फॉल्ट भी आ जाती है, तो उसका भी दोषारोपण कर्मचारी के ऊपर। तो इंजीनियर क्यों है? जब इंजीनियर कोरबा में हसदेव डैम से पानी छोड़ने से किसानों को खेती के लिए पानी मिलने लगा है। डैम में पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद पानी छोड़ा जा रहा है। कल ही सीएम की अध्यक्षता में बैठक में अवर्षा वाले इलाकों में बांधों से पानी पहुंचाने का फैसला लिया गया। पानी मिलने से किसानों में खुशी है।
मुंगेली के राजीव गांधी मनियारी जलाशय से 800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बांध से निकलने वाले D1, D2, D3 के नाल में पानी छोड़ा गया। राहत की बात यह है कि बांध अभी लबालब भरा है और वेस्टवियर से भी पानी बह रहा है। ऐसे में बांध से छोड़े गए पानी से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि धान की रोपाई का समय है और ऐसे में धान की फसल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता खेतों में होती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।